नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अभ्यास करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी का, जो कि हर प्रकार की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। किस मोटर में सबसे कम शोर होता है? सबसे कम शोर जो है वो हिस्टैरिसीस मोटर में होता है। इसका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, हिस्टैरिसीस मोटर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी मोटर सबसे सस्ती होती है? सबसे सस्ती मोटर है वो है आपके कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। इसका राइट आंसर ए होगा, संधारित्र प्रारंभ मोटर। नेक्स्ट, रिलक्टेंस मोटर होती है। रिलक्टेंस मोटर है वो सिंगल एक्साइटेड होती है, एकल उत्तेजित होती है। इसका राइट आंसर होगा बी, एकल उत्तेजित। नेक्स्ट, यदि एक सिंगल फेज मोटर चलते हुए गर्म हो रही है तो क्या कारण हो सकता है? कोई भी सिंगल फेज मोटर है वो चल रही है और गर्म हो रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ओवरलोड हो सकती है, वोल्टेज कम हो सकती है, उच्च वोल्टेज हो सकती है। ये तीनों के तीनों कारण इसमें हो सकते हैं। अति भारित हो सकती है, अति भारित का मतलब ओवरलोडेड। कम वोल्टेज हो सकती है, कम वोल्टेज के कारण भी हीट होगी, हाई वोल्टेज के कारण भी हीट होगी। इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो द होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 5 नंबर, यदि एक सिंगल फेज मोटर चलते हुए गर्म हो रही है तो निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? पीछे वाले क्वेश्चन में कारण पूछा था, कौन सा कारण है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कारण नहीं है। तो ये तीनों कारण थे, उसके अंदर नहीं कारण है जो आपका है फ्यूज़ जल जाना। फ्यूज़ जल जाएगा तो मोटर जो आपके गर्म नहीं होगी, वो चलेगी ही नहीं। इसका राइट आंसर होगा द। बाकी ये आपके इस पर्सन में लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट 6 नंबर, यूनिवर्सल मोटर की रोटर शाफ्ट किस धातु की बनी होती है? तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है उसकी रोटर शाफ्ट है वो माइल्ड स्टील की बनी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा द, माइल्ड स्टील। नेक्स्ट 7 नंबर, बिना भार के रिपल्सन मोटर की गति होती है। तो बिना भार के कोई भी रिपल्सन मोटर है उसकी गति है वो बहुत ज़्यादा होगी, अत्यधिक उच्च होगी। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब, अत्यधिक उच्च। 8 नंबर, संधारित्र प्रारंभ मोटर में संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। संधारित्र प्रारंभ मोटर में संधारित्र किसके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? कौन सी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो कैपेसिटर स्टार्ट जो मोटर होती है उसमें कैपेसिटर का प्रयोग है वो अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट 9 नंबर, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉयल बना होता है। शेडेड पोल मोटर जो होती है उसमें शेडिंग कॉयल किसका बना होता है? तो शेडिंग कॉयल है जो तांबे की रिंग का बना होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए, कॉपर का। नेक्स्ट 10 नंबर, शेडेड पोल मोटर में घूमने की दिशा होती है। तो शेडेड पोल मोटर में जो घूमने की दिशा होती है वो होती है आपके मुख्य पोल से शेडेड पोल की ओर। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब, मेन पोल से शेडेड पोल की ओर। नेक्स्ट 11 नंबर, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉयल का प्रयोग किया जाता है। तो शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉयल का प्रयोग है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि जो आपका रोटर है वो रोटेट कर सके। इसलिए इसका राइट आंसर है ए, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉयल का प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर, शेडेड पोल मोटर का मुख्य अवगुण है। शेडेड पोल मोटर का मुख्य अवगुण जो है वो है इनमें से ए है निम्न स्टार्टिंग बल गुण, ब है निम्न दक्षता, स है ए व ब दोनों। तो निम्न स्टार्टिंग बल गुण, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसमें। एफिशिएंसी भी इसकी लो होती है, 5 से 35% के बीच में ही होती है शेडेड पोल की जो एफिशिएंसी है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा स, ए व ब दोनों। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्न में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? तो सबसे कम शोर जो करती है वो है आपके हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर इनमें से सबसे कम शोर करती है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा द। 14 नंबर,
हिस्टैरिसीस मोटर का शक्ति गुणांक होता है, तो हिस्टैरिसीस मोटर का शक्ति गुणांक है वो लो होता है, निम्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब। 15 नंबर, रिलैक्टेंस मोटर की रोटर शाफ्ट किस धातु की बनी होती है? तो रिलैक्टेंस मोटर जो होती है उसकी रोटर शाफ्ट है वो आपके माइल्ड स्टील की बनी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द माइल्ड स्टील। 16 नंबर, शटर्ड पोल मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो शटर्ड पोल मोटर में घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र है वो शटर्ड रिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब। और ये शटर्ड रिंग जो है ये आपके कॉपर की बनी हुई होती है। 17 नंबर, सिंगल फेज मोटर में सबसे प्रचलित मोटर कौन सी है? तो सिंगल फेज मोटर में सबसे प्रचलित मोटर है वो आपके 4 पोल मोटर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 4 पोल ब। 18 नंबर, वैक्यूम क्लीनर के लिए कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर के लिए यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए यूनिवर्सल मोटर। 19 नंबर, स्टेपर मोटरों का प्रयोग निम्न में से किया जाता है? फैक्स मशीनों में किया जाता है स्टेपर मोटर्स का प्रयोग, जो अपने ऑप्शन इसमें दिए हैं ब से द में से, इसमें फैक्स मशीनों में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा इसका है 20 नंबर। स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? तो स्थायी संधारित्र मोटरों का प्रयोग परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है उसका प्रयोग सीलिंग फैन में अपने इनमें से करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा छत के पंखे में। 21 नंबर, यूनिवर्सल मोटर निम्न में से किसके समान कार्य करता है? तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो डीसी मोटर के समान कार्य करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ब डीसी मोटर। 22 नंबर, टैप रिकॉर्डर में प्रयोग की जाने वाली मोटर कौन सी होती है? तो टैप रिकॉर्डर में प्रयोग की जाने वाली मोटर जो आपके हिस्टैरिसीस मोटर होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए हिस्टैरिसीस मोटर। 23 नंबर, बिना भार पर रिपल्सन मोटर की स्पीड होती है, बिना भार पर रिपल्सन मोटर की स्पीड है वो बहुत खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उच्च होती है, इसलिए राइट आंसर होगा द। 24 नंबर, यदि किसी एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर चलते समय, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो चलते समय गर्म हो रही हो तो निम्न में से क्या कारण हो सकता है? तो वो ओवरलोडेड के कारण भी गर्म हो सकती है, कम वोल्टेज के कारण भी गर्म हो सकती है, हाई वोल्टेज के कारण भी गर्म हो सकती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द उपरोक्त में से कोई भी। 25 नंबर, कॉइल वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो कॉइल वाइंडिंग मशीन में अपने कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा द। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।